जय हिंद दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड और विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से इन सवालों को जो समीकरण रैखिक समीकरण दिए होते हैं इनको आप इन दो विधियों से आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक एक विधि को एक्सप्लेन करूँगा, एक एक स्टेप मैं बताने वाला हूँ आगे। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। आपको इस रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से आपको इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, चाहे आप समीकरण 1 ले लीजिए चाहे 2 ले लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। जैसे कि मैं समीकरण 1 लेता हूँ यानी तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से इस प्रकार का लिख देंगे। अब आपको समीकरण दो लिखना है यानी 1 लिखना है। कितना है, 2x और प्लस 3y बराबर 12 है। अब आपको x का मान निकाल लेना है, चाहे y का मान निकाल लीजिए। तो मैं x का मान निकाल लेता हूँ। तो 2x और देखिए यहाँ पर कितना है, प्लस कितना है, प्लस का 3y है। तो ये प्लस में है तो ये इस तरफ जब जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में होता तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाता, यानी चिन्ह बदल जाते हैं। तो इस तरफ लिखेंगे 12 और इसको इधर लाना है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 3y। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x बराबर लिखना है 12 माइनस 3y। अब यहाँ पर बटे लिखना है 2 लिख देंगे। कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये किस में है, यहाँ पर 2x जो है ये इंटू में है यानी 2x ये इंटू में है। अगर गुणा में होता है तो ये भाग में चला जाता है, अगर भाग में होता है तो गुणा में चला जाता है। यानी जब दूसरी तरफ ले जाएंगे कोई भी संख्या को, जैसे यहाँ पर 2 है ये गुणे में है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो इस प्रकार ये 2 इधर चला जाएगा। अब x का मान 12x माइनस 3y बटे 2 हो गया है। अब इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखना है। अगर 1 में आप रख देंगे तो जो है इसका मान जो होता है, x का मान अगर एक ही समीकरण में रखेंगे तो ये मान जो है x वो y कट जाएंगे तो यहाँ पर रखने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। यदि आप समीकरण 1 लेते हैं तो 2 में रखेंगे मान निकाल कर, यदि आप समीकरण 2 लेते हैं तो मान निकाल कर समीकरण 1 में रखेंगे। तो मैं रखता हूँ समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर आप क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। समीकरण पहले सबसे पहले लिखेंगे 2 क्या है, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 13 है। अब क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो 3 और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। x का मान कितना है, 12 माइनस 3y बटे 2 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, प्लस 2y उसी प्रकार लिख देंगे। अब x का मान यहाँ पर रख दिए हैं तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3 का गुणा अंदर करेंगे यानी 3 दूनी 6 और 3 तीख 3 एकम 3 यानी 12 3 36। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस लिखेंगे और 3 त्रिक 9y लिखेंगे और यहाँ पर लिखना है 2 और प्लस 2y बराबर 13। अब आपको क्या करना है, 2 का गुणा इधर कर देना है तो 36 माइनस 9y प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4y बट्टे यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 13 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, अभी मैंने बताया है कि जो गुणन संख्या होते हैं अगर दूसरी तरफ ले जाया जाता है तो वो भाग में चली जाती हैं। अगर कोई संख्या भाग में है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो किस में चले जाएंगे, गुणे में चले जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ लिखना है 36 और माइनस 9 है, 9y है और प्लस 4y है। तो माइनस 9y से प्लस 4y क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पास, माइनस के 5y बचेगा। अब क्या करना है, 13 है ये किस में है, भाग में, तो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। अब क्या करना है, 36 ये है। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। 36 बराबर 13 दूनी 26 और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस में कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा।
आप क्या करेंगे, ये 36 है, 36 ये प्लस है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस के 26 हो जाएगा बराबर 5y हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 में से 26 जब जाएंगे तो आपका यहाँ पर 10 बचेगा और ये क्या है, 5y है। अब 10 है, ये किस में है, गुणे में, तो इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, यानी ऐसे लिखेंगे 10/5। ये गुणे में है, इधर जाएगा भाग में, यानी 10/5 हो जाएगा। अब 5 का काट देंगे, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, यानी y का मान आपका 2 आ गया। y का मान कितना आ गया, यहाँ पर देखेंगे 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, y का मान आपका 2 आ चुका है। अब क्या करेंगे, y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पर देखिए चाहे y का मान समीकरण 2 आया है तो समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में और चाहे 3 में रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। तो मैं समीकरण 3 में रखूँगा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, 3 में क्या है, x बराबर दिया है आपको 12 माइनस 3y/2। अब तो y का मान कितना आया है, यहाँ पर y का मान 2 आया है तो यहाँ पर आपको रखना है y का मान 2, तो 12 माइनस 3, y का मान कितना 2, तो 2 रख देंगे बटे 2। अब इसको हल कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 12 लिखेंगे, 12 3 दूनी 6 माइनस का 6 और बटे 2, और x का मान कितना आएगा, 12 में 6 जाएंगे 6 बचेगा और इधर 2 बचेगा और काट देंगे इसको, 2 एक कम 2 और 2 3 6, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 3/1, यानी x का मान 3 आ गया। तो इसमें से आपको x का मान मिल जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 3 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 2 समीकरण 1 2 के हल हाँ, इस प्रकार से आप लिख देंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि प्रतिस्थापन विधि से आप कैसे कर सकते हैं, तो इसको देख लीजिए कैसे ये क्वेश्चन को किया गया है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। ये है समीकरण 3, इसमें देख लीजिए किस प्रकार किया गया है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब आपको बताएंगे कि विलोपन विधि क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ विलोपन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उसी प्रकार कहेंगे, समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना क्या है कि इसमें से x हो या y हो, इनमें सबसे पहले देख लेना है कि कोई एक पद बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो कोई बात नहीं, अगर बराबर नहीं है तो हमको बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x प्लस 2y बराबर 13। तो यहाँ पर देखेंगे x s का टर्म बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3x है, तो ये बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, इसका अगर दोनों है इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी 3 है तो 3 का गुणा पूरे समीकरण में कर देंगे तो 3 दूनी 6 बन जाएगा। अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 बन जाएगा, तो 6x इधर हो जाएगा और 6x इधर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी एक टर्म को बराबर करना है। तो मैं करूँगा सबसे पहले समीकरण 1 में 3 का गुणा करूँगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, इस प्रकार आप यहाँ पर से लिख देंगे। समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो समीकरण 1 ये है और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो पूरे में क्या 3 का गुणा करिए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 3 3 9 हो जाएगा, यानी 12 36 हो जाएगा। पूरे समीकरण में मैंने 3 का गुणा कर दिया, तो ये समीकरण आपका बन गया 3
और फिर दूसरे में लिखा है समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको कितने गुणा करना है, यानी यहाँ पर इनडायरेक्टली कर रहे हैं गुणा। इसमें यहाँ पर 3 का गुणा करें हैं और यहाँ पर 2 का, तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 2 तेहीं 6x हो जाएगा और 2 दूनी प्लस 4y हो जाएगा और 2 तेहीं 6 और 2 एकम 2 यानी 13 दूनी 26 और 12 तेहीं 36। ये समीकरण 4 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये x वाला टर्म बराबर हो गए यानी 6x और 6x बराबर हो गए। अब आपको क्या करना है, इसको घटाना है। अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो x कट जाएगा और हमको y का मान मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर, तो क्या 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 करेंगे, समीकरण 3 लिखेंगे सबसे पहले 6x प्लस 9y बराबर 36 और 6x प्लस 4y बराबर 26। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। अब कह रहा समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर, समीकरण ये 3 है ये 4 है, इसको घटा देंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर चिन्ह बदलते हैं, अगर घटा रहे हैं तो इसके सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो इस प्रकार आप करना है। और ये अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ कोई संख्या माइनस होती तो प्लस हो जाती, यानी चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे प्लस होता तो माइनस हो जाता, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ये 6x प्लस है और 4y भी प्लस है और 26 भी प्लस है, इसलिए ये सभी माइनस हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये 6x और 6x से कट जाएंगे यानी घट जाएंगे। अब आपको क्या करना, 9x से 9y से 4y घटाएंगे तो आपको यहाँ पर 5y बचेगा। अब क्या करेंगे, 36 से जो 26 घटाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 10। अब क्या करेंगे, y है और 10 है, यहाँ पर ये 5 इंटू में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, यानी ये गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में, तो भाग में जाएगा तो इसको काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी y का मान आपका आ गया 2। इस प्रकार से आपको y का मान मिल गया 2। अब 2 का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए, चाहे 4 में, किसी में रख दीजिए, आपको x का मान x का मान मिल जाएगी, क्योंकि y का मान 2 आ चुका है। तो मैं समीकरण 1 को ले लेता हूँ। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 कितना था हमारा समीकरण 1 था 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 12, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पर y का मान 2 है तो यहाँ पर y का मान 2 रख देंगे, तो 2x प्लस 3y का मान कितना 2 है, तो यहाँ गुणे 2 रखेंगे और ये 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2x और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 3 दूनी 6 बराबर 12 हो गए, और 2x ये 12 है और यहाँ पर 6 प्लस है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2x और 12 में 6 जाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे, ये गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में, यानी 6/2 और इसको काट देंगे, 2 कम 2 देते हैं 6, यानी x का मान 3 आ गया। इधर भी x का मान 3 आ गया और यहाँ भी y का मान कितना आ गया है 2 और x का मान 3 आ गया है। लिखेंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर कितना 2 होगा। अगर आपको ये चेक करना है, अब इस प्रकार से आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिए सही से कैसे किया गया है, ताकि आप भूलें ना, फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको इसको एक और पॉइंट बताता हूँ, जैसे आपको इसको चेक करना है कि ये सही हमने निकाला है कि नहीं, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे समीकरण 1 है, अगर समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 12, अगर x y का मान रखेंगे तो ये 12 के ही बराबर आना चाहिए। तो मैं इसको चेक करके भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कितना है, समीकरण कोई भी ले लीजिए, आंसर उतना ही आएगा। जैसे मैं पहला ही ले लेता हूँ, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 12। x का मान हमारा 3 है और y का मान 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, x का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे, प्लस 3, y का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे
और बराबर 12 रखेंगे। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 12। और यहाँ पर देखेंगे 6 6 कितना हो गया 12, यानी 12 के बराबर 12 आ रहा है, इसलिए ये आंसर सत्य है। अगर 12 की जगह अगर 13 आता या अदर कोई संख्या आती तो यह आंसर गलत होता। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं, इसलिए आपने जो एक्स वाई के मान निकाले हैं ये समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यह आपका जो एक्स वाई का मान है वो आपका सही है। तो इस प्रकार से आप विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।